Hi everyone. Recently, NTA has declared its NT-UGC NET JRF result. So many aspirants has qualified this examination as an assistant professor, but only few of them, only top aspirants qualified as a JRF. So we have today in our conversation Aditi Roy. She has cleared JRF in geography subject. और आज हम अदिति से बात करने वाले हैं उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज को और इस एग्जाम को कैसे शी हैड प्रिपेयर्ड, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स वेलकम अदिति रॉय. हाय अदिति. Hello, sir. So how are you feeling now? Good morning, sir. Very good morning, Aditi. Yes, sir. It's a great feeling after JRF. After JRF. So congratulations on your maximum effort you put on the channel, you put in the live classes. So now how are you feeling after clearing this examination? आपको कैसा फील हो रहा है कि पहले जैसी आपकी मेंटल प्रेशर थी वो क्या रिलीज हो गया पूरी तरीके से, और स्टिल यू हैव दैट मेंटल कंडीशंस? यस सर, मेरा ये 5th अटेम्प्ट है, तो इसके पहले में प्रिपरेशन तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो इस बार JRF हो गया है और आपके गाइडेंस से बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है और it's amazing. Feeling amazing. Okay. Yes, So sir. Aditi, tell us something about yourself. Yes, sir. I'm Aditi Roy from University of Calcutta. I have completed my master's degree in 2019. Master's degree in Calcutta from Kolkata University, right? 2019. You just said that this was your 5th attempt. So previous attempt में आपके क्या results थे previous attempt में? Previous attempt में तो मेरा पेपर 1 भी बहुत वीक था और पेपर 2 भी बहुत वीक था, तो इसीलिए नहीं हो पा रहा था. तो पिछली बार 130 से लेकर के 170 तक मेरा स्कोर इधर उधर करता था. So did you qualified NET or this is the first result you have cleared as a JRF? Yes sir. Great achievement. That means आपने 4 एग्जाम्स को दिया और उसका जो एक एक्सपीरियंस था उस एक्सपीरियंस के बेस पे आपका ये JRF क्लियर हुआ, राइट? Yes sir. So Aditi, tell us something about your preparation strategy. How you prepared all these units of geography as well as paper 1? कहाँ से आपने इनको तैयार किया और क्या-क्या major sources थे? We and our learner wanted to know about your study materials and sources. Yes sir. मैं 1 साल पहले अनअकैडमी ज्वाइन की थी, तो तब से लेकर अनअकैडमी में ही मॉक टेस्ट, आपका क्लास और मैं इसी तरीके से और थोड़ा बहुत बुक्स स्टडी करती थी. Okay, so which books you preferred? यस सर, जियोमॉर्फोलॉजी के लिए सविंद्र सिंह और क्लाइमेटोलॉजी के लिए TS लाल को फॉलो की थी और बाकी सब आपके नोट से ही. बाकी सारे नोट से तैयार हो गए. So did you face और any मॉडल्स? हाँ प्लीज सर आपका जो मॉडल्स का जो नोट्स है वो तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मॉडल से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे और मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट में उतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाती थी मॉडल्स में, तो वो तो बहुत ही हेल्पफुल रहा है. So अदिति, इस बार का पेपर देख करके आपको क्या लगा था? I mean, आप जब क्लासरूम में थे, I mean, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में थे, आप पेपर को सॉल्व कर रहे थे, आपने पहले एग्जाम्स दिए हैं, पहले के जो पेपर्स थे और इस बार के जो क्वेश्चंस थे, what was the difference of previous paper and present paper? यस सर, प्रीवियस पेपर में एक बहुत ही जनरल सा क्वेश्चंस आते थे, लेकिन इस बार बहुत चेंजेस लगा मुझे, क्योंकि इस बार बहुत ही असर्शन रीजनिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे और बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल क्वेश्चन से बाहर आए थे इस बार क्वेश्चंस. तो इस बार मुझे तो लगा कि बहुत टफ क्वेश्चन आए थे पेपर 2 में. पेपर 2 में टफ क्वेश्चंस थे. ओके, तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में थे, पेपर को सॉल्व कर रहे थे, तो उस वक्त दिमाग में क्या बात आ रही थी? What was the main idea
इन योर माइंड जब आप एग्जाम में एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्म कर रहे थे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे? यस सर। तो सर आपने तो बहुत सारा कुछ पढ़ाए थे, तो मुझे वो ही कनेक्ट करते हुए मैं सॉल्व कर रही थी क्वेश्चंस को, और मुझे तब पता नहीं था कि इस बार हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं डर गई थी क्वेश्चंस को देख करके। और फिर बाद में तो रिजल्ट में पता चला कि हाँ हो गया है। मैंने बताया था, आपने मुझे बताया था कि सर इतना परसेंट आया है, तो आपने कहा कि सर होगा कि नहीं जेआरएफ? मैंने कहा हो जाएगा जेआरएफ, 200% श्योर है कि हो जाएगा हाँ जेआरएफ, सर। है ना? परफॉर्मेंस काफी अच्छा था आपका, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। यस सर, आपके गाइडेंस से वजह से ही हो पाया। हाँ डेफिनेटली, बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वालिफाई भी किया। तो अदिति, पेपर 1 के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजीज थी? पेपर 1 को आपने कैसे तैयार किया फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10, एंड विच यूनिट you like understood that this unit is not very easy to understand, कि इनको कैसे सॉल्व ओके। किया? यस सर, मुझे मैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक हूँ, और मैं पेपर 1 में भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। तो मैंने बस हाँ, तो मैंने ऐसे वहाँ पर जो रीजनिंग था वो उसको मैं सॉल्व नहीं कर पाती थी, लेकिन आप अनअकैडमी के क्लास के बाद और आपका जो रिसर्च और जो कम्युनिकेशन का जो पार्ट है वो करके मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया था कि हाँ ऐसे करके सॉल्व करना है। Okay, so which section you according to you, which section is very difficult for in paper 1? Many हाँ student, जो जनरल एक कॉमन स्टूडेंट्स की हम बात करें, कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये वाला यूनिट सबसे डिफिकल्ट लगता है। हाँ जी, क्योंकि हम तो साइंस बैकग्राउंड से, प्योर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो हमारे लिए मैथ का पोर्शन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थोड़ा सा है। डिफिकल्ट, हाँ। हाँ हाँ तो मैथमेटिक्स वाला सेक्शन, मैथमेटिक्स का हाँ सेक्शन हाँ जैसे कि रीजनिंग वगैरह की, मैथमेटिकल रीजनिंग, डीआई वगैरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो। हाँ हाँ वैसे वो एनटीए का अपना एक स्पेशलिटी है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो पेपर 1 के एक सेक्शन में वीक हैं, तो एनटीए ने एक दूसरा सेक्शन में दिया हुआ ह्यूमैनिटीज के हाँ स्टूडेंट्स। हाँ सो ह्यूमैनिटीज वाले सेक्शन में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, एक बैलेंसिंग पेपर बनाने की हाँ। कोशिश करता है एनटीए, राइट? तो क्या इसका यस एडवांटेज सर। आपको भी मिला पेपर 1 में? लाइक यू जस्ट मेंशन कि आपने पेपर 1 में जो यूनिट 1 था, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, आईसीटी एंड द पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, ये यूनिट्स आपके काफी आपको सपोर्ट किए इस एग्जाम को क्रैक करने में, राइट? यस सर, और जियोग्राफी से एनवायरनमेंट में भी कुछ क्वेश्चंस आते थे, तो वो भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है स्कोर करने के लिए। डेफिनेटली ज्योग्राफी का जो इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट है, यूनिट 4 जिसे हम हाँ कहते हैं, हाँ। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, which is also kind of similar syllabus यस of सर। unit 9 of paper 1, right? यूनिट 9 में पीपल यस डेवलपमेंट, सर। एनवायरनमेंट का सेक्शन है, तो मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स आपको अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट से ही मिल जाते हैं। तो ये एक, मैं यस कह सर। सकता हूँ कि एक अच्छा अप्रोच है कि एक यूनिट को कवर कर लो, तो उससे आपका दूसरा सब्जेक्ट का भी बड़ा अच्छा पोर्शन कवर हो जाता है। ओके, कई बार स्टूडेंट्स ने, अच्छा यस सर। इसमें इस बार क्या हुआ पेपर 1 में, लाइक एनटीए इंट्रोड्यूस सम न्यू टॉपिक्स लाइक इंडियन लॉजिक, यस एंड सर। उससे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, एक दो क्वेश्चंस आते ही हैं, डेफिनेटली वन क्वेश्चंस का भी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे इस एग्जाम को क्रैक करने में। सो इंडियन लॉजिक के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? आपने उनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया था? आपके क्वेश्चंस करेक्ट हुए थे? हाँ सर, मैंने किया था, लेकिन करेक्ट नहीं हुए थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था डिफिकल्ट है। मुझे। और हाँ, वो डिफिकल्ट भी इसलिए भी है अदिति, आई थिंक उसके स्टडी मटेरियल सभी मार्केट में उस लेवल के नहीं है, क्योंकि ये हाँ, फिलोसॉफिकल सेक्शन है। बहुत ही हाँ डीप में जाके क्वेश्चंस आता था इस बार। बिल्कुल। सो स्टूडेंट्स को चाहिए कि इंडियन लॉजिक को थोड़ा सा एक डेप्थ रीडिंग के साथ तैयार करें, क्योंकि एनटीए ने क्या किया है, हाँ इंट्रोड्यूस किया है एवरी यूनिट से 5 क्वेश्चंस। एवरी यूनिट विल इंक्लूड 5 क्वेश्चंस सेपरेटली, लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चंस होंगे, तो रिसर्च से होंगे, तो आईसीटी से होंगे, ऐसे ही आपके लॉजिकल रीजनिंग से भी 5 क्वेश्चंस होंगे। सो मस्ट बी देयर विल बी अ 1 क्वेश्चंस फ्रॉम द इंडियन लॉजिक और हार्डली 2 क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन लॉजिक,
एज सच Yes, कोई sir. मैं कह सकता हूँ कि एज सच कोई मैंडेटरी नहीं है कि इसे बहुत अच्छे से पढ़ करके जाएं। अगर नहीं भी Yes, पढ़ेंगे sir. और आपका क्योंकि एक सेक्शन आपका स्ट्रांग है तो आप अपने वीक पोर्शंस का मेक ओवर कर सकते हो, है ना? यस सर, हाँ, क्योंकि वो तो फिलोसॉफी का पार्ट है, वो तो जियोग्राफी का पार्ट नहीं है, तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। हम्म। Okay, Aditi, you have completed your masters in last year, right? 2019 में। यस सर, तो यस सर। 2019 में मास्टर्स क्लियर किया आपने। अगर एक स्टूडेंट जो अब इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है यूजीसी नेट की और उसका टारगेट है जेआरएफ, सो एट व्हाट स्टेज ही और शी स्टार्ट दिस एग्जाम प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन? ड्यूरिंग मास्टर्स ही ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, और बहुत ही सबसे ज़रूरी बात है कि एक गाइडेंस का बहुत ज़रूरत होता है, क्योंकि मैंने जब फोर्थ अटेम्प्ट दिया था तब मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिली थी, तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था कि ये कहाँ से पढूँ, वो कहाँ से पढूँ, तो मेरे लिए अनअकैडमी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ मिल जाता है और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली और बहुत ही आपने जो ट्रिक्स वगैरह दिया था वो बहुत काम आए थे, और इसीलिए मुझे मेरे हिसाब से कि अनअकैडमी एक सब कुछ लेके एक कॉम्पैक्ट क्लास देता है स्टूडेंट्स को। ऑलराइट। सो मेजॉरिटी ऑफ मैं कह सकता हूँ कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन में अनअकैडमी ने काफी हेल्प किया। यस सर, ओके। सो क्योंकि मैं विलेज एरिया से हूँ, तो यहाँ पर कुछ खास ट्यूशन कोचिंग वगैरह नहीं होता है, तो इसीलिए मेरे लिए अनअकैडमी बहुत ऑनलाइन सारा है। सोर्सेज ज़्यादा यूज़फुल रहा है हाँ, आपके लिए। डेफ़िनेटली अगर मैं एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहूँ अपनी तरफ से, तो मैं कहूँगा कि आज इंडिया के वो रिमोट एरियाज़ जहाँ पर आपको अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, आपको यस अच्छे सर, गाइडलाइन नहीं मिल रही हैं, तो आज आप घर बैठे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। और यस सर, ये कोई मैंडेटरी नहीं है या कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, ये आपकी नीड है। अगर आपकी नीड पूरी नहीं हो रही है कहीं से, तो आपके पास यू हैव लॉट ऑफ यस सर। सोर्सेज टू फुलफिल योर नीड्स। सो आदिति, मुझे एक बात बताइए कि क्या आपने अपने लाइफ में इतने सारे अचीवमेंट खुद से ही अचीव किया, कोई रोल मॉडल रहा है जिसने आपको हमेशा पुश किया? इट कैन बी अ फैमिली मेंबर, इट कैन बी योर फ्रेंड सर्कल्स। सर सच तो पेरेंट्स ही है जो जीआरएफ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, और मैं जब पिछली बार नहीं क्वालिफाई किया, तो आपका जो मोटिवेशनल वीडियोस था वो बहुत मुझे रिकवरी करने में हेल्प किया था, क्योंकि मुझे लगा कि अब नहीं होगा, तो उस समय पर आपका जो मोटिवेशन जो व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत आपने मोटिवेट किया था, और आपका यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था, वो बहुत हेल्पफुल रहा है। हम्म। अच्छा, तो पेरेंट्स में ज्यादा क्लोज आप किसके हो, मम्मी के या पापा के? योर फादर और योर पापा। मदर? पापा के ज्यादा क्लोज हो आप। सो आप अपने हाँ, सारे लाइफ के सीक्रेट शेयर करते हैं उनसे? हाँ, सारे सीक्रेट शेयर करते हैं? हाँ, हाँ। अच्छा। तो डेफिनेटली आपने अपने लाइफ के ऐसे भी सीक्रेट शेयर किए होंगे जो स्टडी से रिलेटेड हैं। सम टाइम आपको ऐसा फील हुआ होगा कि पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बच्चे हर एक वो एग्जाम क्वालिफाई करें। जब आपने यस कहा सर। कि आपका ये 5th अटेम्प्ट था, देन डेफिनेटली वो 4th अटेम्प्ट जो आपने ट्राई किया उसके पीछे उनका भी एक एक आपके लिए एक मोटिवेशन रहा होगा। उन लोगों ने भी आपको इनकरेज किया होगा इस एग्जाम के लिए। हाँ, इनकरेज किया होगा डेफिनेटली। तो वो इंकरेजमेंट किस लेवल का था और कैसा था? उसने पेरेंट्स ने बहुत मोटिवेट किया था, उसने कुछ ज़बरदस्ती कुछ नहीं किया था कि हाँ ये करना ही होगा, अगर होगा तो अच्छा, लेकिन फिर भी चलेगा, क्योंकि जियोग्राफी इतना ज़्यादा डाइवर्स एक सब्जेक्ट है, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। हाँ। हाँ, तो यही बस।
एक डाइवर्स डिसिप्लिन है जिसमें अगर आप थोड़ा डिसिप्लिन। अच्छा हाँ अच्छी हार्ड वर्किंग कर लेते हैं, अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो, जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो, तो आप एक ऐसे चौराहे पे खड़े हो जाते हो जहां पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप वेरियस फील्ड्स को चूज कर सकते हैं ज्योग्राफी में। यस सर। लाइक आप इसमें क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एमफिल पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ऑलरेडी आपके पास इतना नॉलेज हो जाता है कि जो स्कूल्स के जो एग्जाम्स होते हैं पीजीटी वगैरह, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक यस बड़ा सर। प्लेटफॉर्म मिल जाता है इस एग्जाम को प्रिपेयर करके, अगर आप ज्योग्राफी यस। सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हैं नेट के लिए। तो अदिति, आपने क्या प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की भी हेल्प ली थी इस एग्जाम को प्रिपेयर करने में, और कितना यस सर। इम्पोर्टेंस रहा है वो इस एग्जाम के लिए? यस सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से ही 20 to 30% क्वेश्चंस आते हैं। एग्जैक्ट नहीं तो कुछ उधर, मतलब कि कुछ इधर उधर करके भी चेंजेस आ कर, जाता है, हाँ चेंजेस हाँ। करके भी आ जाता है। हम्म। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं 2004 से लेके 2019 तक सॉल्व की थी। और उसके बाद जो आपका जो एमसीक्यू सीरीज थे वो भी बहुत अच्छे से की थी, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आए थे। हम्म। तो इसीलिए क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है इस जरूरी है? एग्जाम के लिए। जरूरी। सो स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए ये एमसीक्यू यस सेशंस सर। वगैरह, ये प्रीवियस ईयर पेपर यस सर। सेशंस वगैरह। अच्छा, मैं जानकारी के लिए बता दूं यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ही थ्रू कि बहुत जल्दी ही अनअकैडमी पे डेली 9 AM पे हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालिसिस शुरू करेंगे पास्ट के। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे मुझे। और इसके अलावा अदिति, जैसे कि पेपर 2 भी तो काफी लेंदी है, सब्जेक्ट ज्योग्राफी, यस सर। है ना? जैसे एक महीने में अगर आप इसे चाहो प्रिपेयर करना तो हो पाएगा क्या? 1 मंथ में इट कैन बी पॉसिबल? नहीं सर, नहीं सर, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो कितना समय लगेगा, कितना टाइम अकॉर्डिंग टू यू एस्पिरेंट like should invest to preparing this whole syllabus? हाँ, How much time it will take? अगर सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है तो 6 मंथ्स तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अच्छे से कवर करना है तो 12 मंथ, मुझे तो 1 ईयर लगा है ये कंप्लीट करने में सिलेबस। कंप्लीट करने में सिलेबस को? So हाँ हाँ। completing syllabus is a one thing, and understanding of the whole concept of that syllabus is another thing. सब्जेक्ट को समझना भी तो बहुत जरूरी है, तो हाँ वो जो हाँ। अंडरस्टैंडिंग है वो क्या लगता है आपको, ये अंडरस्टैंडिंग किस किस लेवल तक आते आते आपकी अच्छी हो जाएगी? मैंने तो लाइव क्लास लिया और वहाँ से ही मेरा जो भी डाउट्स था वो क्लियर हो गया है। और एक एज जियोग्राफी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसीलिए इसका जो प्रिपरेशन है वो भी करते करते समय तो थोड़ा बहुत लग जाता है। क्योंकि मुझे तो एक साल लग गया है, क्योंकि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि हर बार तो क्वेश्चंस सेम नहीं आते हैं, चेंज हो जाता है। और बहुत असर्शन रीजनिंग को करने के लिए वो सब्जेक्ट को बहुत अंदर से जानना होता है, क्योंकि एमसीक्यू में तो बहुत एमसीक्यू में 4th ऑप्शन रहता है, वहाँ से एक उठाना होता है, वो बहुत ज़्यादा इजी है। लेकिन एक असर्शन रीजनिंग में वो ट्रू है कि फॉल्स है, कि दोनों आपस में कोई रिलेशन है, वो जानने के लिए जियोग्राफी को बहुत डीपली स्टडी करना होता है, तो उसके लिए थोड़ा तो टाइम देना ही पड़ता है। एग्जैक्टली अदिति, वेल सेड। अच्छा, इस बार एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस रीजन और असर्शन के थे, राइट? हाँ। सो हाउ यू प्रिपेयर्ड? मैंने तो सर आपका लाइव क्लास ही लिया और आपसे ही सीखा है वो कैसे करना है। आपका ट्रिक्स बहुत काम आए थे इस बार। अच्छा, एक स्टूडेंट को अगर क्वालिफाई करना हो जेआरएफ तो रीजन असर्शन पे फोकस करना पड़ेगा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू यू? यस सर, ऑब्वियसली ये मैक्सिमम तो बहुत एफर्ट, हाँ मैक्सिमम एफर्ट जितना आप दे सकते हैं इसके ऊपर देना पड़ेगा। हाँ। तो क्या यस सर। इसके लिए आप सिर्फ पीवाईक्यूज या सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करके ये टेक्निक सॉल्व करने का डेवलप कर सकते हैं रीजन असर्शन को,
or you need some further readings or depth reading or depth knowledge of subject? PYQ से थोड़ा बहुत तो हो जाएगा, लेकिन पूरा अगर अच्छे से समझना होगा तो उसके लिए बहुत डीप रीडिंग भी करना होगा। और आपके जो MCQs का सीरीज चल रहा था एग्जाम के पहले, वो तो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल रहा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा असर्शन रीजनिंग होता है, तो वो सॉल्व करते करते हमको एक आइडिया लग गया था कि हाँ, ऐसे करके सॉल्व करना है। ओके, डेफिनेटली पेपर का लेवल भी काफी डिफरेंट था इस बार का, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो किसी ने पढ़ा ना हो, अगर ठीक से पढ़ा हुआ होगा। थोड़ा सा ट्विस्टेड था। जो चीज डायरेक्टली पूछी जाती थी पहले, अब वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट हो गया था और उसको लेंदी बनाने की कोशिश की गई थी। जैसे मुझे याद है एक क्वेश्चन आया था, कौन से पॉलिटिकल ज्योग्राफर हैं या नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन आया था। तो उसमें 4 ही ऑप्शंस थे, लेकिन उनको कोड वर्ड में बना दिया गया था, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ओनली डी। अब ये क्वेश्चन हो गया लेंदी, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम जैसे ही आपका ज्यादा लगने लग जाता है, माइंड हमारा ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाता है। दैट्स वाई ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एंड डेफिनेटली अगर इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, तो आपको प्रीवियस ईयर्स जो पेपर्स हैं, जैसे अभी से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, फ्रॉम नाउ यू आर स्टार्टिंग फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन 2021, सो आपको अभी से लेकर के प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं उनको रिवर्स गियर में जाकर के प्रैक्टिस करना चाहिए। सो दिस शुड बी अ स्मार्ट स्ट्रेटजी टू क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन। सो अदिति, कुछ और बताइए अपने बारे में, लाइफ के गोल्स क्या हैं आपके, अब आने वाले लाइफ में आप क्या करना चाहेंगे, इसके बाद क्या? अभी तो सर PhD ही करना है, और बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी पढ़ेंगे हम, तो लेट्स सी क्या होता है। डेफिनेटली गोल तो है असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनने का, बट उसके पहले PhD भी तो करनी जरूरी है। वैसे भी PhD मैंडेटरी होने जा रहा है 2021 से फॉर यूनिवर्सिटी कॉलेज लेक्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सो अदिति, आप हमारे शो में आए, आपने बहुत सारी बातें शेयर की। एक लास्ट क्वेश्चन या एक लास्ट बात जो मैं पूछना चाहूंगा ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द लर्नर्स, कि एक ऐसी स्ट्रेटजी आप शेयर करें, एक ऐसा मोटिवेशन आप शेयर करें हमारे स्टूडेंट्स के साथ जो इस एग्जाम की, नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लगे हुए हैं अभी से। ओके सर, तो मैं एक ट्रिक्स बोलना चाहूँगी कि जब आप PYQ सॉल्व करते हो, तब वहाँ पर 4 ऑप्शन दिया होता है, तो 4 ऑप्शन को ही आप बुक से अगर पढ़ लेते हो और कहीं से पढ़ लेते हो, तो वहाँ से आपका पूरा नॉलेज फुलफिल हो जाता है। और आपका जो मतलब आपने जो ट्रिक्स दिया है वो तो बहुत काम आता है, तो आपका गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ओके अदिति, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए, अपने इतने बिजी शेड्यूल से आपने हमारे लिए कीमती टाइम निकाला, कीमती वक्त निकाला। थैंक यू सो मच अदिति, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर, अचीव हाई इन योर लाइफ। और ऐसे ही मोटिवेट करते रहना आप। जब कभी भी हमारी दोबारा मुलाकात होगी, डेफिनेटली हम लोग ऐसे कुछ मोटिवेशनल स्ट्रेटजी जो है शेयर करेंगे अपने लर्नर्स के साथ। So learner, if you are working on something exciting that you really care about, you don't have to post. The vision pulls you. हमेशा आपका वो vision, जो आपका future, जो आपका target है, वो आपको खींचेगा अपनी तरफ. And this has happened with Aditi Roy. So thank you so much Aditi for coming in this conversation. Wish you all the best for your future. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.